आदाब। आज अपने गांव के बारे में कुछ बताने की तबीयत है। हमारा गांव समस्तीपुर ज़िला से 16-17 किलोमीटर के दूरी पे वारिसनगर ब्लॉक के बगल में एक गांव है रामपुर। तो ये कुछ मामले में, खुशहाली के मामले में बहुत फेम हो गया ये गाँव, क्योंकि खैनी का कारोबार था। अगल बगल के लोग भी खैनी के कारोबार वाले हैं, लेकिन चूँकि खैनी के कारोबार पर मोनोपोली जो है रामपुर वाले के रही, चूँकि इन लोग रामपुर के लोगों का कलकत्ता में खैनी के कारोबार से भी रिलेशन था। जैसे हमारे घर के लोग थे, 2-3 फैमिली और थी रामपुर की जिनका खैनी का कारोबार था कलकत्ता में। तो इस वजह से इलाके में इन लोगों का एक असर रसूख था। तो जाहिर सी बात है कि आप खुशहाल होंगे तो आपसे जलने वाले भी लोग होंगे। तो अजीब अजीब स्टाइल है, जो पढ़ा लिखा चूटी काटेगा ना तो उसी अंदाज से काटेगा, और जाहिल की लाठी बीच कपार पर होती है। तो कुछ गांव के लोग हमारे गांव में शादी ब्याह के लिए ख्वाहिशमंद होते थे, चूँकि गांव के लोग जो है अपने बेटी की शादी में दिल खोल के देते थे। तो उन लोगों ने एक शोषा छोड़ दिया कि इस गांव में जो है ना वो अच्छी लड़की की शादी करके अपने गांव में रख लेते हैं, और जो ख़राब लड़की है उसकी शादी गांव से बाहर होती है। तो ऐसा जो है एक बात प्रचलित है, कहीं कहीं हम लोग को भी शादी ब्याह के महफिल में जब रामपुर का नाम आता है तो हम लोग को भी सुनने में आ जाता है कि एक मरीज़ हमारे थे बिरदीपुर गांव के, दरभंगा ज़िला का बिरदीपुर गांव बहुत मशहूर गांव है। तो वहाँ के थे, तो पहली बार जो दवा ले गए तो दवा ले के गए, दूसरी बार जो दवा लेने आए, 1 महीना की दवा हम एक बार देते हैं, तो दूसरी बार जो दवा लेने आए तो आते ही हमसे पूछ रहे हैं कि हकीम साहब आपसे एक बात पूछें। तो हम थोड़ा सा सोच में पड़ गए कि मरीज़ हमसे इजाज़त लेके क्या पूछेंगे भाई। मरीज़ तो हम लोग को दिल खोल के अपना सब तकलीफ़ बताते हैं लोग, ताकि इलाज हमारा अच्छा से होता। हमने कहा बात ज़रूर कोई अजूबा है। तो हमने कहा कि ना आप बेफिक्री से पूछिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उन्हें पूछा कि आपके गाँव में एक तरह का ऐसे ऐसे सुन रहे हैं, तो सही बात है क्या? तो हम कहा कि देखिए आप बहुत सही आदमी हैं जिन्होंने ऐसा सवाल किया है, जिसका जवाब अगर हम आपको समझावेंगे तो इंशाल्लाह आप अच्छा से समझिएगा। तो आपका बिरदीपुर मकान हुआ ना? तो हाँ। तो मुमताज़ खालू को जानते थे? अरे चचा, तो हम उनके शादी के में हम लोग जो है तो इसी बच्चा की तरह से पैंट खोल के बवाते थे, पोखर उखर में नहाते रहते थे। तो हम कहा उनकी शादी जो हमारे खाला अम्मी से हुई वो हमारे पैदाइश के पहले, हमारे नाना मरहूम ने, नाना अब्दुल सत्तार साहब मरहूम ने उनको जो है उस ज़माने में 7,000 रुपया सलामी दिया था, और 7,000 की हैसियत 1960 के पहले क्या रही होगी अपना अंदाज़ आप लगा सकते हैं। तो उन्होंने जल्दी से कहा कि हमने तो सुना था कि 7,000 के अलावा 5,000 रुपया मोटरसाइकिल का भी दिया गया था। हमका मन कहा कि चलिए अल्हम्दुलिल्लाह एक सपोर्ट ही हमको मिला। हम कहा था हाँ, हम ये नहीं सुने, चलिए 12,000 रुपया हुआ, अब आप उसका अंदाज़ लगा लीजिए। तो अल्लाह ने दिया था तो अपने बेटी को दिल खोल के बेटी दामाद को लोग देते थे। अब इस बिना पर अब जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों को दिल में तमन्ना जगी होगी कि हमारे बेटा उटा का भी उस गांव में शादी होती, तो अब जाहिर सी बात है कि हमको खूब अच्छा से मिलता। लेकिन जिसके मुक़द्दर में नूरा ठूंसा रहेगा उसकी शादी वहाँ कैसे होगी? एक सवाल है। तो अल्लाह की तरफ से नविश्ता न है शादी ब्याह। ये हम थोड़ा सा गुस्सा की बात कहें इस्तेमाल करते हैं सबके साथ। तो अब ये है कि अब आपके बेटा की शादी नहीं हो पाई, तो जाहिर सी बात है कि आपने तो पढ़े लिखे थे तो शोषा छोड़ दिया कि अच्छी लड़की की शादी गांव में करके रख लेता है, ख़राब लड़की की शादी गांव से बाहर होती है। जो कि बहुत सारा हमारे पास मिसाल है। हमारी 4 भांजी थी, सबसे बड़ी बहन की लड़की, चारों माशाल्लाह एक पर एक थी, जिसमें से 2 की शादी गांव में हुई, 2 की शादी गांव से बाहर हुई। हमारे एक जमील चचा मरहूम थे जिनके एक बेटी की शादी गांव में, जो बेटी ज़्यादा खूबसूरत थी उसकी शादी यहाँ सहरसा में, मतलब सलाउद्दीन चौधरी के
फैमिली में तरियावा गांव में उनकी शादी हुई। इस तरह का मिसाल हम खोजेंगे तो बहुत मिसाल बता सकते हैं। तो अब ये है कि जब उनको हमने समझाया तो कहे कि हाँ ये तो बड़ा अच्छे अंदाज से आप बता दिया, न तो ऐसे ऐसे लोग बोलता रहता है। हम कहा कि यही है कि खुशहाल लोगों से न जलन होगा, और जिसके पास कुछ नहीं उससे जल के आप क्या कीजिएगा। और हसद जलन पर ही ये सब चीज़ शुरू होता है। कोई सोचा पढ़ा लिखा होता है, कोई सोचा छोड़ देता है। तो इसीलिए ये सब चीज़ पर ध्यान नहीं देना चाहिए। शादी ब्याह का मामला 100% नविश्ता का मामला होता है। हमारी शादी ऐसे गांव में हुई जिस गांव का नाम हमने अपने निकाह से 2-4 दिन पहले ही सुना था। उसके पहले गांव का नाम हमने कभी नहीं सुना था। अपनी बड़ी भाभी मरहुमा के ज़रिए चेहरा कला का नाम सुनते थे, चूँकि उनके एक फूफी के बेटी की शादी उस गांव में थी जो बेचारी ज़माना कदीम पहले इंतकाल कर गई। बहरहाल तो अब है कि सब तो नविश्ता पर डिपेंड करता है कि इसकी शादी कहाँ होगी नहीं होगी। अब इस तरह का शैतानी सोचा छोड़ देना किसी गांव के बारे में तो ये बहुत बड़ी गंदी बात है। जिसने भी सोचा छोड़ा हो तो बहरहाल अब इस बात को मतलब प्रचार न किया जाए, नहीं तो इसमें गुनाह भी होगा। इसीलिए कि किसी पर इल्ज़ाम तोहमत लगाना ये सही नहीं है। ठीक है, तो बात